मूवी स्टार्ट होती है जहां ये लड़की टॉयलेट में होती है और अपनी जीन्स उतारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जीन्स उतरने की जगह और कसती जा रही थी। लड़की डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। जीन्स उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और खुद ही वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद वहां दूसरी महिला आती है जो टॉयलेट के गेट पर पड़ी जीन्स को देखती है। जीन्स के लोगों पर नजर पड़ते ही वो हिप्नोटाइज हो जाती है और मारी जाती है। ये दोनों महिलाएं एक कपड़े की दुकान में काम करती थी और यह जीन्स उनका नया प्रोडक्ट है। जीन्स का मालिक इस जीन्स को लॉन्च करने के लिए आया था। उसके जाने के बाद वो सभी लॉन्च इवेंट की तैयारी करने लगते हैं। तभी उन्हें वही दोनों महिलाएं गायब मिलती है। एनी उन्हें ढूंढते हुए बाथरूम में जाती है जहां जमीन पर उसे बाल बड़े मिलते हैं। वही बनी एक कबर्ड के अंदर उनकी लाश थी जो बेहद भयानक मौत मरी थी। एनी मैनेजर को बुलाती है तो वो उसे बोलता है पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल हमारा नई जीन्स का ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर अच्छी सेल्स हुई तो मैं तुम्हें रीजनल मैनेजर बना दूंगा। अब दोनों मिलकर उनकी डेड बॉडी को छुपा देते हैं। उसके बाद ये लड़का जीन्स ट्राई करने जाता है जहां जीन्स उसे भी गला दबाकर मार देती है। मैनेजर और एनी को उसकी बॉडी कार्डबोर्ड के बॉक्स में मिलती है। एनी डरकर पुलिस को बुलाने की बात कहती है। वो मैनेजर की बात नहीं सुनती, जिस पर मैनेजर उसे रोकने के लिए उसके पीछे से सर में वार करता है। इसी समय वहाँ एक और खूबसूरत लड़की आती है जो प्रोडक्ट लॉन्च का ऑनलाइन लाइव संभालेगी। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। तभी अचानक पीछे से जीन्स उसका गला दबाकर उसे भी मार देती है। वहाँ मौजूद बाकी लोग उसे देख लेते हैं। जीन्स अब उठकर वहाँ सभी लोगों को मारने लगती है। यहाँ कैमरामैन का कैमरा चालू होता है जिसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। मैनेजर एक जीन्स को जमीन में पड़ा खून पीते देख लेता है और डरकर वहाँ से भागकर सिक्योरिटी रूम में छिप जाता है। उसकी नजर सीसीटीवी में जाती है तो वो देखता है कि जीन्स उसकी तरफ ही आ रही होती है। ये महिला उसे देखकर वहाँ से चली जाती है और जीन्स उठाकर ले जाती है। जीन्स उसे भी मार देती है। मैनेजर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है, मानो ये सब उसका ही प्लान हो। इसके बाद जीन्स एलिस के पास जाती है जो गाना सुन रही होती है। जीन्स भी डांस करने लगती है जिसे एलिस नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है। जीन्स वहाँ रखे पुतले के पास जाती है और एक लाल बिंदी उसके माथे पर बनाती है। एनी को जब होश आता है तो वो वापस आकर कैमरा देखती है और एलिस को ढूंढकर उसे भी वीडियो दिखाती है। वो दोनों वहाँ से भागने जाती है पर दरवाजा बंद होता है। वो वापस सिक्योरिटी रूम में आती है जहाँ वो म्यूजिक के सहारे जीन्स को पुतले के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वह देखते हैं पुतले के सर में बिंदी बनी है, मतलब जीन्स इंडियन है। जीन्स एक टूटे हाथ से दीवार में कुछ लिखती है जिससे हमें पता चलता है उसका असल नाम कियारा है। कियारा जो कॉटन की मशीन में फंस कर मर जाती है और उस समय उसकी उम्र 13 साल थी। उस कॉटन में उसकी आत्मा है जिसके ट्राउजर बने थे। इस कंपनी ने उसकी मौत की बात एक सीक्रेट रखी थी और खुद को टॉप क्लॉथिंग कंपनी बता रही थी। एनी मैनेजर से पूछती है तो वो बोलता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ, कंपनी चाइल्ड लेबर का यूज करती है और ग्रीन ट्राउजर को बताती है जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट बना सके। कंपनी एक जीन्स $5 में बनाती है और बेचेगी $150 में। एनी और एलिस कियारा से बात करने की कोशिश करते हैं। वो बोलती है तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था और हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, लेकिन तुम अब किसी और की जान नहीं लोगी। कियारा मान जाती है पर तभी मैनेजर वहाँ आकर फायर एक्सटिंग्विशर से कियारा पर हमला करता है। जीन्स वहाँ से भाग जाती है। कियारा की सोल अब इंसान पर भरोसा नहीं करेगी। वो अपने साथ अपने भाई और बहनों को लाती है जिनकी भी आत्मा जीन्स में होती है। एनी और एलिस वेयरहाउस में छुपे थे। शॉप मैनेजर एलिस को मार देता है क्योंकि उसके पास सबूत था उसके खिलाफ, पर उसे उसके कैमरा में मेमोरी कार्ड नहीं मिलता है। अब वो एनी को ढूंढने लगता है जो वही अंधेरे में छुपे थी। वो कंपनी और अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए एनी को भी मारना चाहता है। मैनेजर एनी को पकड़ लेता है लेकिन तभी जीन्स की आर्मी उसे मार डालती है। एनी कियारा से बोलती है लोगों को मारना बंद कर दो, पर कियारा नहीं मानती है। तभी स्टोर का गेट ऑटोमेटिक खुलता है जिसके बाहर हजारों लोग जीन्स खरीदने वाले खड़े थे। एनी गेट बंद करना चाहती है पर भीड़ नहीं रुकती और जीन्स सबको मार देती है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।